सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज ब्रदर कमलेश है, वचन को बांटेंगे। मैं समय को भी कमलेश ब्रदर को देना चाहता हूँ। सभी को जय मसीह। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात भर संभाल कर रखा, एक नया दिन दिखाया है। आपके पुत्र नाम की माओ ने प्रिय सहायता मदद कीजिए पिता। जितने अंकल आंटी सर, मैं भाई बहन उपस्थित है जो मीटिंग में, आपके पुत्र नाम की माओ ने प्रिय सहायता मदद कीजिए पिता। जो नहीं देख पाए उनको भी सहायता मदद कीजिए। आपके पुत्र नाम की माओ ने प्रिय सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार मैं मान के धन्यवाद के साथ आपके बहुत बेटे जगत को उद्धार पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग देखेंगे सहसेवक फिलिप्पुस के बारे में। बाइबल प्रेरितों के काम 8 अध्याय 4 से 8 और 26 से 40 से लिया गया है ये विषय। फिलिप्पुस के बारे में हम लोग 4 चीजों के बारे में देखेंगे, उनके जीवन से सीखेंगे, समझेंगे। पहला जो है सहसेवक फिलिप्पुस के बारे में लिखा हुआ है। सेवक के रूप में जब उनको नियुक्त किया गया था, पहला चीज। तो दूसरा है फिलिप्पुस का सामरिया में प्रचार। तीसरा है फिलिप्पुस का खोजे से मुलाकात। और चौथा है फिलिप्पुस का अन्य सेवकाई। अगर हम लोग फिलिप्पुस के बारे में अगर देखेंगे तो उनका नाम मत्ती 10:3 में भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। मरकुस 3:18 में भी मिल सकता है। लूका 6:15 में भी हम लोगों को उनका नाम देखने के लिए मिल सकता है। और प्रेरितों के काम में तो हम लोग आज देखेंगे ही। फिलिप्पुस जो थे 12 चेलों में से एक थे। उनके बारे में हम लोग पहला चीज देखेंगे जब उनको सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 से 6 में देखेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तुपनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रखुरूस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हीं प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखी। यहाँ पर जब ज्यादा चलने बढ़ने लगे तो आपस में ये लोग बात करने लगे कि तुम लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हो। तो कुछ लोग थे तो बोले कि हम लोगों का जो मकसद है सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, खिलाने पिलाने के लिए नहीं, हम लोगों को परमेश्वर का सेवा करने के लिए भी
पहले जरूरी है। तब आपस में बात विचार करके बोलते हैं कि ठीक है, कुछ लोग सेवा के लिए नियुक्त किए जाएं और कुछ लोग और इधर लोग रहें, प्रार्थना करें, देखभाल करें। तो यहाँ पर हम लोगों को फिलिपुस को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नियुक्त किया गया सेवा के लिए। और दूसरा चीज, जब हम लोग फिलिपुस का सामरिया में प्रचार देखेंगे, 8 के 4 से 13 में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है इस प्रकार: जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्र होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर की राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित हो रहा था। यहाँ पर जब फिलिपुस को सेवा के लिए नियुक्त किया गया, तब सामरिया में फिलिपुस गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर का, जो यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार था, वहां पर सुनाने लगे। वहां पर एक शमौन नाम का एक जादूगर था। लोग उसके चमत्कार से बहुत लोग उस पर विश्वास करते थे, ये परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि ये जादू हम लोगों को दिखा रहा है। लेकिन हम लोगों को ये पता है और पता होना भी चाहिए कि चाहे कोई भी रहे, जादू टोना कोई भी रहे, लेकिन परमेश्वर के आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, जब फिलिपुस लोगों को सुसमाचार सुनाने लगी, तब सब लोगों ने क्या किए? विश्वास करके बपतिस्मा जब लेने लगे, तो इसको थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसा बात बोल रहा है, कैसे बोल रहा है कि सब लोग विश्वास करने लग रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं। तो ये भी क्या किया, जब इसको भी समझ में आया, तो ये भी विश्वास करके बपतिस्मा लिया और फिलिपुस के पीछे हो लिया। परमेश्वर के विषय में जो भी जब तक नहीं जानता, अपने मर्जी से अपने हिसाब से काम करता रहता है। लेकिन जब परमेश्वर के बारे में जो भी हो जान जाता है, समझ लेता है, परमेश्वर पर विश्वास हो जाता है, तब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ यीशु मसीह का जो सुसमाचार है परमेश्वर ने हम लोगों को बीच में दिया है, वही अच्छा लगने लगता है। सारा चीज हम लोग छोड़कर लगते हैं यीशु मसीह के पीछे,
चलने, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ जादू, समोन जादूगर था जो कि उस समय अगर फिलिपुस नहीं आए थे तो चमत्कार दिखा दिखा के लोगों को अपने तरफ की आकर्षित किए। लेकिन परमेश्वर के आगे जब परमेश्वर का दास फिलिपुस वहां आए, सुसमाचार सुनाए लोगों का, जो है अंधविश्वास से आंखें खुल गई। तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, परमेश्वर ही सब अ, सही है, बाकी तो ये दिखावटी चीज है, जादू है। अब तीसरा चीज हम लोग देखेंगे, फिलिपुस फिलिपुस का और एक घटना जो है कि खोजे नाम के व्यक्ति से मुलाकात होता है। वहां पे परमेश्वर फिलिपुस के द्वारा इससे भी बहुत चमत्कार के जैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया सुसमाचार सुनाने के लिए। एक खोजे व्यक्ति है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे 8 के 26 में, 26 से 40 में। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दमिश्क की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। वहां पर जब फिलिपुस को स्वर्गदूत ने बताया, ठीक है अब वहां जाओ, तब क्या किए वो, यरूशलेम को गाजा जाता है, जो रास्ते में वो जा रहा था, ये रेगिस्तान मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम को आया था। अब यहाँ पर एक आदमी था जो कि यरूशलेम को आराधना करने आ रहा था। फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है कि फिलिप्पुस से बोलते हैं उसके पास जाने के लिए। 28 में, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तो जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर जो है हमेशा जो है, अगर कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है या परमेश्वर से लगाव रखना चाहता है, परमेश्वर अपने तरीके से जरूर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिलिप्पुस से बात करते हैं स्वर्गदूत के द्वारा कि गाजा के पास जाओ जो रास्ते में आ रहा है। अब यहाँ पर वो यशायाह की भविष्यवक्ता की जो है कि पुस्तक जो पढ़ रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था। अब जैसे ही स्वर्गदूत जो कि फिलिप्पुस को भेजते हैं तो वो देखते हैं कि पुस्तक जो पढ़ रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं, जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं कि खोजे जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे जो पढ़ तो रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है। जब तक कोई मुझे समझा नहीं देगा तब तक मुझे समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी थे नहीं। परमेश्वर उनको उतना उस समय ज्ञान नहीं दिया था। जब ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपने तरीके से काम जो है जरूर पूरा करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 31 में, उसने कहा, जब तक कोई मुझे समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। जब उसके फिलिप्पुस जो है कि पास बैठ के
बैठ के पवित्र शास्त्र का जो अध्ययन वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। जब यहाँ पर खोजे को फिलिपुस समझाए बताए कि ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, तब उनको यकीन हुआ, विश्वास हुआ। तब वो क्या की, अपना जो है तुरंत पानी जब देखी तो बोले, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं रुक नहीं सकता, आप मुझे क्या करो, बपतिस्मा दो। यहाँ पर फिलिपुस जो है कि जब सेवा में से नियुक्त हुए, तो बाइबल में हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों का क्या किया, विश्वास करा के बपतिस्मा दिलवाया। ये घटना अद्भुत रीति से है, क्योंकि फिलिपुस खोजे को नहीं जानते थे, खोजे भी फिलिपुस को नहीं जानते थे, लेकिन स्वर्गदूत के द्वारा यीशु मसीह ने अपना काम किए। आगे जब हम लोग देखते हैं कि 37 में फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब जल जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में न पहुंचा, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। फिलिपुस जो है कि पूछते हैं खोजे से, क्या आपको विश्वास है? बोलते हैं हाँ विश्वास है। तब वहां पर खोजे और फिलिपुस दोनों पानी में उतरे, बपतिस्मा देकर तब वहां से फिलिपुस चले गए कैसरिया में गए। क्योंकि जब परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के जो चेले थे, जब इनको नियुक्त किया गया तो इनका मकसद ही था कि सुसमाचार सुनाना, और लोगों को परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह का सुसमाचार सुना के बपतिस्मा देकर विश्वासी करके बपतिस्मा देने का इनको काम मिला था, जिसमें हम लोग पहले भी देख चुके कि बपतिस्मा विश्वास करके समौन और लोगों को भी बपतिस्मा दिए, और यहाँ पर खोजे को भी बपतिस्मा दिलवाए। और चौथा चीज हम लोग देखेंगे कि फिलिपुस का और भी अन्य सेवकाई उन्होंने किया, जो हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 8 और 9 में। इस प्रकार लिखा हुआ है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए, और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी।
यहाँ पर पौलुस के भी साथ फिलिप्पुस सेवा किए, जो कि कैसरिया में गए थे। वहाँ एक सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति के घर गए, वहाँ पर रहे। उनकी 4 पुत्रियां थी, जो वो भी भविष्यवाणी करती थी। अब हम लोगों को फिलिप्पुस के जीवन से ये सीखने के लिए, समझने के लिए मौका मिला है कि हम लोगों को, जब हम लोग भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा चुन लिए हैं, जो भी काम मिला है, जो भी सुसमाचार बताने का मौका मिला है, हम लोगों को भी जहाँ भी कोई भेजते हैं, तो हम लोगों को भी ये नहीं करना है कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जा सकते हैं। क्यों? हम लोगों को भी, जब हम लोग अपना सारा चीज छोड़कर सेवा में आ गए हैं, तो कहीं भी जाना है कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी बात करना है कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह पर भरोसा रख के हम लोगों को अपना जो काम है परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को काम करना है। हर दिन हम लोगों को प्रार्थना करना है, हर दिन विश्वास करना है कि परमेश्वर, हम लोग पहले कैसे थे, जब यीशु मसीह में आए तब कैसे हैं, तो वही विश्वास के द्वारा हम लोगों को भी आगे भी, जब तक हम लोगों को जिंदा रहना है, तब तक सुसमाचार सुनना है, सुनाना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो सारा चीज ये दुनिया का बनाए हैं, सारा चीज लोगों को समझाने के लिए दिखाए हैं। हम लोगों को भी जीवन में समस्या आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, यीशु मसीह पे भरोसा रखकर आगे हम लोगों को बढ़ना है। इस वचन पर सभी को आशीष मिले प्रभु के द्वारा। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने फिलिप्पुस के जीवन से हम लोगों को सीखने के लिए मौका दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भी जो मीटिंग में उपस्थित हैं, आपके पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता, ताकि जो भी काम करें पूरे दिन में आपके हाथ में देते हैं, आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन।